हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ। इस वक्त हम रामगढ़ रोड पर हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कावड़ियों के लिए एक शिविर का जो है इंतज़ाम किया गया है। तो आप देख सकते हैं पीछे कावड़ी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हरिद्वार से जो है गंगा जल लेकर कल शिवरात्रि के दिन महादेव को उस जल को अर्पित करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कावड़ियों के लिए जो है भोजन की व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है उनके लिए खाने की जो इंतज़ाम किए गए हैं, हर चीज़ का यहाँ पर जो है कावड़ियों के ख्याल रखा जा रहा है। चाहे उनके भोजन की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, उनके नहाने की व्यवस्था हो या उनके जो सोने की व्यवस्था हो, हर चीज़ का जो है बड़े अच्छे से जो है ध्यान रखा जा रहा है कावड़ियों के लिए। और ये खाने का इंतज़ाम आप देख सकते हैं। वाटर जो है ये आप देख सकते हैं जो टेंट है जो यहाँ पे वाटर प्रूफ जो है टेंट लगाए गए हैं ताकि बारिश का, क्योंकि सावन का महीना है तो बारिश भी यहाँ पे हर रोज़ हो ही रही है, तो बारिश से बचने के लिए भी जो है यहाँ पर जो है वाटर प्रूफ टेंट का इंतज़ाम किया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है कावड़ी यहाँ पहुँचे हुए हैं। और क्या क्या यहाँ पर इंतज़ाम है, कैसी सुविधा इन लोगों के लिए रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके एक अच्छे तरीके से जो है मैनेज किया गया है पूरा जो शिविर, ताकि जितने भी जो ये कावड़ी हैं उनको जो है सही रूप में खाना मिल सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शिव का जो है पूरा एक मंदिर जो है यहाँ पर सजाया गया है। आप देख सकते हैं इस शिविर में जो है जो जितने भी कावड़ हैं आए हैं यहाँ पर जल लेकर, जो उनके लिए जो है मेडिकल किट यहाँ पर जो रखी गई, उनके साथ जो दवाइयाँ हैं ORS है या मैं डेटॉल की बात करूँ, मूव की बात करूँ, जो इनके और मलहम वगैरह की जिसकी भी चीज़ की ज़रूरत यहाँ पड़ती है, बैंडेज हैं, हर चीज़ की जो व्यवस्था यहाँ पे की है। पूरा मेडिकल जो है यहाँ पर टेबल लगाया गया है ताकि जिसको भी मेडिकल उपचार की ज़रूरत हो वो उनको मिल सके। तो आप देख सकते हैं शिविर में किस तरीके के जो है अच्छे से मैनेज किया गया है और अच्छे से इनके जो स्वागत के लिए जो इनकी जो तैयारियां थी वो आप देख सकते हैं। और पंखे की व्यवस्था है, बड़े बड़े कूलर है ताकि गर्मी ना लगे इनको, जो क्योंकि उमस भरा मौसम है तो थोड़ा सा उस चक्कर में भी ताकि इनको राहत मिले कहीं ना कहीं गर्मी से, तो इसके लिए बड़े बड़े जो हैं आप देख सकते हैं कई तरह के ये कूलर यहाँ पे लगाए गए हैं। और ये कावड़ जो हरिद्वार से जल लेकर पहुँचे हैं और कल महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन जो है भोलेनाथ को गंगा जल अर्पित किया जाएगा। जो ये इतनी दूर से पैदल चल के कुछ लोग आए हैं, कुछ डाक कावड़ से आए हैं, सब तरह की जो कावड़ है वो यहाँ पर लेके पहुँचे हुए हैं। इसके बाद वो अपने जो मंदिर है जहाँ पर ये इसका जो है जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाएगा, वो कल का दिन है। कल यानी कि शिवरात्रि के दिन जो जितने कावड़ी यहाँ से हरिद्वार से जल लेके आए वो उससे जो है भोलेनाथ का जो है अभिषेक करेंगे। DCP अमरिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि इस पूरे रूट पे जो कावड़ जो यात्रा निकल रही है उसका रूट किस प्रकार रहेगा, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सब चीज़ों का ये ध्यान रख रहे हैं। सर क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए, आज कावड़ यात्रा जो चल रही है उसी के चलते हमारा कावड़िए और जो हमारा ट्रैफिक है वो स्मूथली चलता रहे, उसके लिए हमने खास प्रबंध किए हैं। जैसे हमारा जो कावड़ पथ है उस पर हमने पर्याप्त अपनी जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है या हमारे ट्रैफिक राइडर हैं, थाना राइडर, वो भी डिप्लॉयड हैं पूरे कावड़ पथ पे, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ शिविर लगे हुए हैं हमारे, उनको भी वहाँ पे हमने चाहे तो अगर शिविर बड़ा है तो पूरा रोड जो है उनकी सेफ्टी के लिए हमने पूरा एक तरह से ब्लॉक कर दिया है ताकि उनके जो हमारा ट्रैफिक है दूसरी ओर डाइवर्ट करके वो स्मूथली पर चलता रहे। और कावड़ियों की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए भी जो है हमने पूरे प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि कैंची बैरिकेड या कोन्स वगैरह रोड्स को डिमार्केशन कराना, पार्टीशन कराना, वो भी हमने पर्याप्त जो है की हुई है। कुछ शिविर्स जो जिन्होंने लगाए हुए हैं, जो जितने भी भक्तजन जल लेके आ रहे हैं महादेव के लिए, जो ये व्यवस्था की गई है, इन शिविरों के लिए भी कुछ खास नोटिफिकेशन या निर्देश जारी किए गए आप लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल, शिविर जहाँ जहाँ लगे हुए हैं और जहाँ हमारे कावड़िए जो आके रुकते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, वहाँ भी हमने पर्याप्त अपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। चाहे तो वो रोड्स को डिवाइड करना हो और ट्रैफिक को डाइवर्ट करके दूसरी ओर डाइवर्ट करके उनको स्मूथली चलाना हो, और ताकि हमारा एक बैलेंस बना रहे, कावड़िए को भी जो है मूवमेंट उनकी होती रहे स्मूथली और ट्रैफिक हमारा सुचारू रूप से चलता रहे। तो उनके लिए पर्याप्त जो है ट्रैफिक पुलिस ने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। सर आम जनता के लिए और जो कावड़ शिविर में जो लोग आ रहे हैं या जो भक्तजन हैं जल लेके आ रहे हैं, इनके लिए क्या संदेश देना चाहें, क्या मैसेज देना चाहें?
जी मेरा उनसे यही अपील है, संदेश है कि अपना जो महाशिवरात्रि है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अपना जो कावड़ लेके जा रहे हैं अपना जाके प्रॉपर हमने उनके लिए पर्याप्त अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, कहीं उनकी कोई ऐसी उनको कमी पेशी नहीं आएगी और हमारा जो ट्रैफिक है वो भी स्मूथली चलता रहे और कावड़िए भी अपना पथ पे चलते रहे, उसके लिए हमने प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। तो उनके लिए पूरी हमने व्यवस्था कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जिन्होंने शिविर का जो अरेंजमेंट किया हुआ है, तो करण जोशी जी भी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके के इंतज़ाम किए गए आप लोगों की तरफ से और किस तरीके का ख्याल जो है भोलों का रखा जा रहा है यहाँ पे? पहले तो मैं आपसे बोलूँगा शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय। ये शिविर में 7 तारीख से ये शिविर चल रहा था, पूरा भोले के भगत आ रहे हैं। यहाँ पे सोने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था का यहाँ पे इंतज़ाम रखा है हमने। और कोई भी भगत आए हमारे शिविर में रुके, क्योंकि भगवान की जय। ये कावड़िए बड़े जल लेके आ रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और हम सनातन धर्म में ऐसे ही काम करते रहे, हम ऐसे ही आगे चलते रहे और ये हमारे शंकर भगवान की जय। पिछले 3 दिन में कितने कावड़िए यहाँ पर आप पहुँचे होंगे और किस तरीके की व्यवस्था, जैसे किसी को मेडिकल जांच की मतलब ज़रूरत पड़ती है या आप जितना सफ़र करते हैं पैर जख्मी हो जाते हैं, उनके लिए कुछ चिकित्सा का भी इंतज़ाम किया है कि आपकी तरफ से? और कितने संख्या में यहाँ पे कावड़ पहुँचे होंगे? देखिए अरुण जी, ऐसे है, ये पहली बारी शिविर लगाया है। पहली बारी में तो बंदा कुछ सीखता नहीं है। मतलब यहाँ पे जो मेडिकल की आपने फैसिलिटी करी, मैं मेडिकल से दुकान से ख़रीद के इनको स्प्रे और मूव की व्यवस्था करी। अगली बारी हम शिविर लगाएंगे तो हम पूरी मेडिकल फर्स्ट एड की पूरी फैसिलिटी देंगे इनको। इस बारी हमारे को कई चीज़ें नहीं हमारे से हुई, हम अगली बारी और अच्छा इसको करवाने की सोचेंगे। पर हम कुछ नहीं करवा सकते, सब ये भोलेनाथ महादेव की कृपा है, ये गंगा मैया की कृपा है, बाबा बर्फानी की कृपा है। हम सभी भक्तों से ये कहते हैं कि अपना कावड़ लेके राम से जल चढ़ा के अपने घर जाएं और राम से अपनी यात्रा को सफल बनाएं। इस शिविर का यही मेरा मानना है और मेन शिविर इसी के लिए लगा रखा है। तो आपकी कोई एसोसिएशन है? नहीं, एसोसिएशन कुछ नहीं है। एक्चुअली 32 साल से मेरे ताया जी इस यात्रा पे जा रहे थे। वो 6 महीने पहले वो अलविदा दुनिया को कह गए थे, शंकर भगवान के पास चले गए थे, तो उनके नाम का ये शिविर लगाया है, उनके नाम का ये गुणगान करा है। उन्हीं के साथ के सारा ग्रुप अंदर बैठा हुआ है, उनके लिए सोने की व्यवस्था भी है, सारा कुछ है इस शिविर में। भोलेनाथ की कृपा से इस शिविर में कोई कमी नहीं है अरुण जी। धन्यवाद। थैंक यू। जय भोलेनाथ। तो आप देख सकते हैं इस शिविर में हमारे साथ जो कावड़ लेकर आए हैं वो भोला हमारे साथ मौजूद है। सर, कितने दिन का ये आपका रूट रहता है और क्या किस तरीके से क्या विधि रहती है? टोटल ये 6 दिन लगते हैं इसमें। 4 तारीख को हम यहाँ से चले चंडीगढ़ से सेक्रेटरी से, तो आप 11 तारीख को जल चढ़ेगा। 10 तारीख को हमारा यहाँ पे आज बैठे हैं आपके सामने, ठीक है जी। तो टोटल इट विल टेक 6 डेज, 6 दिन का समय होता है टोटल लगता है। तो कल महाशिवरात्रि, तो फिर ये जल अभिषेक है, सीधा मंदिर में जाएंगे, ये कल जाएंगे कैसे? सीधा मंदिर में जाएंगे जी। सुबह जो शुभ मुहूर्त है इसका 4:54 का समय है, तो सुबह 5 बजे जल चढ़ जाएगा वहाँ पे। यही इस शिविर से आप सुबह वहाँ निकले? जी जी जी। तो इस शिविर में किस तरीके की व्यवस्था है, जिन्होंने ये इंतज़ाम किया उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बेसिकली सतीश जी थे हमारे यहाँ के, जो हमारे ग्रुप के प्रधान थे पहले, तो उनके जो अपने जैसे मार्गदर्शन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो 11-12 साल से हो गए हमें भी कावड़ लेके आते हुए, उन्हीं के थ्रू हम पहले ग्रुप में जुड़े थे, ठीक है। तो लगातार कंटिन्यूस 11वीं कावड़ आई थी हमारी ये, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, बाकी सिस्टम बहुत अच्छा लगा यहाँ का, अच्छी व्यवस्था कर रखी सारी यहाँ पे इन्होंने। तो पैदल जाते हैं? जी बिल्कुल पैदल जाते हैं, निश्चित जाते हैं अगर गाड़ियों से अपनी, आते हुए पैदल आते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? वो सतीश जी थे, उन्होंने 35-40 कावड़ लेके आए थे, वो उन्हीं के संग में हम रहे हैं, उन्हीं के साथ ही हम चलते थे। वो इसी साल 4-5 महीने पहले भगवान को प्यारे हो गए, तो ये उन्हीं का टोल, तो प्रॉपर 15-20 आदमी जाते हैं हम और आते हुए पैदल आते हैं। अपने साथ में गाड़ियाँ होती हैं, खाने पीने का सामान होता है, हर जगह जगह अपने वो लगाते हैं, हम लंगर लगाते हैं और बड़े शांतिपूर्वक आते हैं। बड़ी कितना जल लेके आते, कितने मतलब कोई क्वांटिटी होती है इसकी? जल जी हम अपने श्रद्धा सामान 1-1 लीटर जैसे कैनी होती हैं, जो वो पिट्ठू कावड़ लेके आते हैं हम, वही चढ़ता है। आप तो पहलवान रहे हैं तो आपके लिए तो आसान रहा होगा।
नहीं, रेसलिंग करते थे हम, रेसलिंग पहलवान हैं। तो वैसे तो ज़्यादा जल लाने का कोई वो नहीं होता, मैं तो नहीं होता। ये तो सिर्फ चढ़ाना हमने जो जितना भी है भोले के ऊपर वो करना है, वो उतना ही काफ़ी होता है। और वैसे लोग आप अपने हिसाब से उठाते हैं, कोई 50 केजी उठा रहा है, तो कोई जिस प्रकार की मन्नत रखता है उस प्रकार का। हाँ, वो मन्नत वो कर प्रॉपर गांव में बांटना होता है उनको, जैसे उनको कुरुबा कहते हैं, जैसे हम प्रॉपर एक ना, तो 12 बंदे 30 बंदे ऐसे अलग अलग हर गांव का अपना के वो होता है, तो उस हिसाब से वो प्रॉपर वो उसमें लेके चलते हैं सारे का सारा। जैसे भी हम पहले से बुकिंग होती है ऐसे का लोग 30 केनियाँ लेके आनी है, 40 लीटर लेके आना, 50 लीटर लेके आना है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े वो शिविर उसमें लेके आते हैं ना, ये चीज़ होती है। ये मैं तो एक लोटे का ही है, वैसे एक लोटे जल का ही मैं तो है जो भोले बाबा को हम वो करते हैं, समर्पण करते हैं। और ज़्यादा तो लोग आपस में जो है एक दूसरे को देखा जा कि उठाने लगे ज़्यादा का कोई वो ज़्यादा मैं तो नहीं होता, वो तो श्रद्धा से तो एक लोटा चढ़ाना ही काफ़ी होता है बस। श्रद्धा का एक लोटा जल जो है महादेव को अर्पित करें, यही काफ़ी है। और बात करें इस शिविर की, तो आपने देखा कि किस तरीके से कांवड़ियों को यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनके खाने की व्यवस्था की बात करो या मेडिकल व्यवस्था की बात करो, उन्हें रहने की व्यवस्था की बात करो, ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छे से जो यहाँ पे मैनेज की गई हैं। और कल शिवरात्रि के दिन यानी महादेव को जो है जल अभिषेक किया जाएगा इन्हीं कावड़ों की तरफ से, जिनको 6 दिन का जो इनका सफ़र रहा है, इनकी मेहनत है, इनकी आस्था श्रद्धा जो है, कल जो महादेव को इनकी तरफ से जो है जल अर्पित किया जाएगा। कैमरामैन बंटी के साथ नारायण कौशल, लोकल 7 न्यूज़, चंडीगढ़।